नमस्कार दोस्तों। जय शनिदेव महाराज। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ न्याय के देवता कर्मफल दाता शनिदेव महाराज की अद्भुत और चमत्कारी कथा। इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के दुख दूर होते हैं और जीवन में न्याय मिलता है। कहानी शुरू होती है सूर्यलोक से। भगवान सूर्यदेव का विवाह संज्ञा देवी से हुआ था। कुछ समय बाद उनके घर 3 संतानों का जन्म हुआ, यमराज, यमुना और वैवस्वत मनु। लेकिन सूर्यदेव का तेज इतना प्रचंड था कि संज्ञा देवी इसे सहन नहीं कर पा रही थी। उन्होंने अपनी छाया से अपनी जैसी एक स्त्री बनाई और उसका नाम रखा छाया। फिर संज्ञा देवी तपस्या करने चली गई। छाया देवी सूर्य के साथ रहने लगी। समय बीता और छाया देवी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक अत्यंत तेजस्वी था, पर उसका रंग काला था। वही आगे चलकर शनिदेव कहलाए। कहा जाता है कि शनिदेव माता के गर्भ में थे जब छाया देवी भगवान शिव की कठिन तपस्या कर रही थी। तपस्या के कारण उन्होंने भोजन पानी त्याग दिया था। इसी कारण बालक शनि का रंग श्याम वर्ण हो गया, लेकिन शक्ति अपार मिली। जब शनिदेव का जन्म हुआ तब उनकी दृष्टि जैसे ही सूर्यदेव पर पड़ी, सूर्यदेव का तेज कुछ कम हो गया। सूर्यदेव को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने शनि को अपनाने में देर की। बचपन से ही शनिदेव न्याय प्रिय थे। उन्हें अन्याय बिल्कुल पसंद नहीं था। वे सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते थे। एक दिन शनिदेव ने अपनी माता छाया से पूछा, माता पिता मुझसे प्रेम क्यों नहीं करते? छाया देवी ने सारा सत्य बता दिया। यह सुनकर शनिदेव ने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स शनि, वर मांगो। शनिदेव बोले, प्रभु, मैं ऐसा कार्य करना चाहता हूँ जिससे संसार में न्याय बना रहे। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, आज से तुम 9 ग्रहों में श्रेष्ठ स्थान पाओगे। तुम कर्मों के अनुसार फल दोगे। अच्छे कर्म करने वालों को सुख और बुरे कर्म करने वाले को दंड मिलेगा। तभी से शनिदेव कर्म फल दाता कहलाए। कहा जाता है कि शनिदेव की दृष्टि बहुत प्रभावशाली होती है। जिस पर उनकी कड़ी दृष्टि पड़े, इसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो सत्य मार्ग पर चलता है, गरीबों की सेवा करता है, ईमानदार रहता है, उस पर शनिदेव कृपा बरसाते हैं। एक बार राजा विक्रमादित्य ने 9 ग्रहों की सभा में सभी ग्रहों का सम्मान किया, लेकिन शनिदेव को कम महत्व दिया। शनिदेव ने सोचा, अब समय आने पर मैं इन्हें अपनी शक्ति दिखाऊंगा। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की 7.5 आ गई। राजा का राज्य छिन गया, धन चला गया और उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़े। लेकिन राजा ने धैर्य और सत्य नहीं छोड़ा। जब 7.5 समाप्त हुई तब शनिदेव स्वयं प्रकट हुए और बोले, राजन, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम सच्चे निकले। फिर राजा को सब कुछ वापस मिल गया। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, सत्य और धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। शनिदेव दंड जरूर देते हैं, लेकिन अन्याय नहीं करते। वे सिर्फ मनुष्य को उनके कर्मों का फल देते हैं। जो व्यक्ति शनिवार को पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाता है, गरीबों की सहायता करता है, काले तिल दान करता है और शनिदेव का स्मरण करता है, उस पर उनकी कृपा बनी रहती है। शनिदेव का प्रिय मंत्र है, ओम शः शन्नशाय नमः।
जो श्रद्धा से इस मंत्र का जाप करता है उसके जीवन के संकट दूर होते हैं। तो दोस्तों, यह भी न्याय के देवता शनिदेव महाराज की पावन कथा है। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें। प्रेम से बोलिए जय शनिदेव महाराज।